बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आलू के इस टेस्टी पुलाव ने गोश्त के पुलाव की छुट्टी करा दी है। जब आप ये पुलाव अपने घर में बनाएंगे ना तो आपको गोश्त का पुलाव भूल जाएगा। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है और यकीन करें बहुत ही कम मसाले में बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो देखते हैं कि हमने कम मसालों में इतना मज़ेदार और टेस्टी पुलाव कैसे बनाया है। बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छा सा फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो हम 1 किलो चावल की रेसिपी रेडी कर रहे हैं, तो हर चीज़ की क्वांटिटी साथ साथ बताती जाऊंगी। तो 1 कप मैंने ऑयल डाला था और उसमें 1 चम्मच मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब गरम मसाले में हमने सिर्फ ये 2 चीज़ें ऐड करनी है। कुछ 3 से 4 अदद लौंगे हैं और 3 से 4 अदद ही मैंने इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने से चावलों में इतनी ज़्यादा खूबसूरत खुशबू आती है कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर इसके बाद अब इसमें 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक चॉप करके वो भी डाल देंगे और इनको ब्राउन कर लेंगे, ठीक है। और ब्राउन करने के बाद हमने इसमें से आधी प्याज जो है वो निकाल लेनी है। यहाँ पर आप देखें कि इनका कलर अच्छा खासा ब्राउन हो चुका है, तो मैं इसमें से आधी प्याज जो है वो निकाल लूँगी। अब इनको निकाल के एक साइड पे मैं रख दूंगी और आगे चल के बताती हूँ कि इनका क्या करना है। अब इसके बाद आधा किलो आलू जो मैंने छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लिए थे वो डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद नमक टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर देंगे। जितना आपने नमक यूज़ करना है उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर दें। और इसको 4 से 5 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें इकट्ठी मैंने कूट ली थी बारीक बिल्कुल और पेस्ट बना लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसको 3 से 4 मिनट तक इतनी देर तक भूनेंगे जब तक से लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती, कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद टमाटर लिए हैं और 6-7 हरी मिर्चें सेंटर से कटिंग करके वो भी इसमें ऐड कर दी हैं। और अब इनको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो इनको 5 से 6 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर दूंगी। 1 से 1.5 चम्मच मैंने दड़ा मिर्च ली है और 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें साबुत धनिया जो मोटा मोटा कूटा हुआ है वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूंगी, यहाँ पर मिर्च मसाला आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। कोई इसमें पिसा हुआ गरम मसाला नहीं ऐड करना। इन चीज़ों से ही ये इतना मज़े का पुलाव बनके रेडी होता है कि इसकी खुशबू के तो क्या ही कहना है। और अब 1 पाव चने मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे। 1 किलो चावल में मैंने 1 पाव चने ऐड किए हैं, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को 4 से 5 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे और उसके बाद अब इसमें पानी डाल देंगे। 1 किलो चावल है तो मैंने 1 किलो ही इसमें पानी डाला है। और अब पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है तो मैंने चावल जो कि 1 किलो आधे घंटे से भिगो के रखे हुए थे इसमें डाल देंगे, ठीक है। और चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर हमने फुल कर देना है ताकि इसका जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर अब हमने एक अहम काम और करना है कि आपने नमक जो है वो टेस्ट कर लेना है कि इसमें नमक पूरा है या नहीं। अगर कम है तो इसमें आपने और ऐड कर लेना है, अगर पूरा है तो फिर आप इसको आगे का स्टेप फॉलो करें। यहाँ पर अब मैंने जो तली हुई प्याज थी वो निकाल ली हुई थी, वो उस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद पुदीना मैंने तोड़ के धो के रखा हुआ था वो भी इस तरह से इसके ऊपर फैला देंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़र्दा रंग लूँगी, इस तरह से इसके ऊपर फैला दूँगी। अब यहाँ पर मैं 2 से 3 चमचियाँ घी के लगा दूँगी ताकि ऊपर वाले चावल जो हैं वो शाइनिंग में रेडी हों, फीके फीके ना बने, ठीक है। अब हम इसको 15 मिनट का दम लगा देंगे। यहाँ पर 1 अदद लौंग मैंने इसके बीच में दबा दी है। इस वक्त इसकी खुशबू आप महसूस करना बहुत ज़बरदस्त होती है। और इसको मैंने 15 मिनट के बाद इसका दम हटाया है तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार आलू का पुलाव बनके रेडी है। यकीन करें इसकी खुशबुएं ऐसी आ रही हैं जैसे किसी देग का ढक्कन खोला है।
अब आप देख सकते हैं पूरी वीडियो में कि मैंने कितने कम मसालों का इस्तेमाल किया है। इसमें कोई इतना ज़्यादा हमने जो है खर्चा नहीं किया। बहुत ही कम मसाले में आलू चने का पुलाव बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही कम वक़्त में। और यकीन करें खाने में तो इतना टेस्टी और लाजवाब था कि मैं आपको अल्फाजों में नहीं बता सकती। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी आलू का पुलाव बनाकर रेडी कर लिया है हमने। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और अपने दोस्तों के साथ, मेहमानों के साथ इस रेसिपी को लाजमी शेयर करें। और यकीन करें जब आप इसको अपने दोस्तों, मेहमानों के साथ शेयर करेंगे तो आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे। ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। तो इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।